वाले की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट 3 यूनिट नंबर 2 सामान्य उपसमूह यही कंटिन्यू चल रहा था। इसमें परिभाषाएं थ्योरम वगैरह कंटिन्यू चल रही है। उसके अलावा 2-3 थ्योरम और करवा रहा हूं मैं। यहां तक जाकर स्टॉप करके इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करूंगा, यानी इसी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर 2 का ही। इसमें 2 हैं, दोनों के दोनों क्या है कि अपने को उसी के अंदर कंप्लीट करने हैं। प्रसामान्य उपसमूह और समाकारिता। प्रसामान्य उपसमूह में हमने जो थ्योरम्स की थी उसके अकॉर्डिंग कल परिभाषाएं क्लियर हो गई थी। उसमें कई तरह की परिभाषाएं ये लिखी हुई है। जैसे पहली परिभाषा ये होती है कि एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी दिया हुआ है। एच अगर नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच है। सेंटर वाला है ना, वो हमेशा बिलोंग करना चाहिए स्मॉल एलिमेंट के। और उसके अलावा दूसरी परिभाषा जो डिराइव की थी एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर में एच है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एच एस एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ एच हो गया। और ये इसका उल्टा भी रिवर्स भी कल जाते हुए भी वीडियो में लास्ट वीडियो में ये बताया था सब बातें, और अब आगे भी कंटिन्यू ये है। तो अब क्या है कि आगे का मेन ये है कि जो भी थ्योरम चल रही है थोड़ी सी मुश्किल जरूर लगेगी, लेकिन है बहुत सिंपल। उसको बिल्कुल इजी वे में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। किताब जेपीएच की है तो लैंग्वेज आपको डिट्टो उसी के अंदर से कॉपी मिलेगी। और बाकी है इनको याद कर लेना। मैं कहने का मतलब ये कि जब इतनी मेहनत की है तो इन 2-3 थ्योरम को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रत्येक स्टूडेंट क्या करेगा, इसको अच्छी तरह रिवाइज करके बार बार लगातार वीडियो देख के और ये कंठस्थ करने हैं। यदि समूह जी का एक उपसमूह एच है और एन ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप है तो एच इंटरसेक्शन एन जो है वो एच का विशिष्ट उपसमूह होता है। ये अपने को डिराइव करना है। पहली बात तो ये है कि एच इंटरसेक्शन एन जो दिया हुआ है ये अपने को गिवन है, ये अपने को करना ही है। तो इसमें कई सारी बातें क्या समेटिव भी है, तो मैं यहां तक एक बार आपको ब्रीफ बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा के और फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहला लिखा हुआ है एच इंटरसेक्शन एन। एच इंटरसेक्शन एन ये चीज अपने आप में क्या है कि 100% कई बातों को पूरा कर रही है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है कि अपने क्या है कि सभी तरह से कॉमन चीज, यानी जो आदमी इसके पास जो गुण है वो गुण इसके पास है और इसके पास जो गुण है ये अंडरस्टूड है। बात समझ के जो थ्योरम में दे रखा है। कई बार मैं कहता हूं जैसे कल परसों मकर संक्रांति है तो अंडरस्टूड है कि पतंग उड़ेगी या खाने में कुछ विशेष प्रकार में तिल के आइटम होंगे या आपको छुट्टी का ही रहेगा, तीनों अंडरस्टूड है। होली उस दिन जो रंग खेलना, आज नहीं खेल सकते, होली के दिन ही रंग खेलेंगे, तो कई चीजें अंडरस्टूड होती है। ठीक वैसे ये है कि इंटरसेक्शन एन तो अंडरस्टूड है कि इंटरसेक्शन एन का मतलब क्या, जो गुण इसमें है ना वो गुण इसमें हो गई। तो ऊपर लिखा हुआ वेस्ट हो गया, गलत हो गया, उसने कुछ लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। जी का उपसमूह एच ले लिया है, जी का विशिष्ट उपसमूह है। तो ये सब चीजें क्या है कि आपके गौण हो जाती है जब उसने आगे जाकर कह दिया कि तो एच इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, गुण एक समान होना। जब एन इसका विशिष्ट उपसमूह है, विशिष्ट उपसमूह है, अब ये भले उपसमूह हो चाहे नहीं हो, इसको भी विशिष्ट उपसमूह होना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है थ्योरम का। इसलिए अपन क्या चलते हैं, अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं एच का विशिष्ट उपसमूह होता है, ये सिद्ध करना है इंटरसेक्शन एन एच का विशिष्ट उपसमूह होता है। विशिष्ट उपसमूह की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। एक्स एच एक्स इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए, एच को बिलोंग करना चाहिए। जो यहाँ पर त्रिकोणा निशान होता है उसी को बिलोंग करना चाहिए। ये क्या कहलाता है, प्रसामान्य उपसमूह कहलाता है। एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच लिखा हुआ है तो ये भी प्रसामान्य उपसमूह कहलाता है। इसके अलावा जो कल और परसों 2 तरह की थ्योरम और की थी, थ्योरम बहुत कर ली है, उन सबको याद करना आपकी हेडेक है। एच ए इंटू एच बी की वैल्यू किसके बराबर, एच ए बी के बराबर है, एच ए बराबर ए एच, ये सभी क्या कहलाते हैं, प्रसामान्य उपसमूह कहलाते हैं। एच ए इंटू एच बी बराबर एच ए बी हो गया और एच ए बराबर ए एच है, वो सभी क्या कहलाते हैं, प्रसामान्य उपसमूह कहलाते हैं। उल्टा पुल्टा एक समान वाली कंडीशन में ये सब क्या है कि अपने को ये आगे बढ़ा के चलना पड़ेगा। पहली बात ये ले ली, हम जानते हैं कि एच इंटरसेक्शन एच नॉर्मल सबग्रुप है, जी का दिया हुआ है, एन विशिष्ट उपसमूह है और इसके कारण अपन ने क्या है कि नॉर्मल सबग्रुप जी का ले लिया। अपने को सिर्फ एच का करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, केवल
ये वाला जो पोर्शन है एच, इसकी जगह ये लिखना है अपने को, जी को काट कर एच आना चाहिए। तो अगली लाइन में मैंने लिख दिया, सिर्फ क्या करना है अपने को, एच इंटरसेक्शन एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जेपीएस की बुक का टू द पॉइंट है, आप इसका नहीं भी लो तो भी चलेगा, आपके पास सभी के पास जेपीएस की बुक की है, रेगुलर में लाइब्रेरी पे नजर रखा हुआ हूं, जो भी स्टूडेंट इसमें इश्यू करवा रहा है फाइनल ईयर की सभी जेपीएस की सेट इश्यू करवा रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है। आरकेडी सीबीएस की बजाय ये दी बेस्ट है, अंतिम पड़ाव है, तो फाइनल ईयर में ही आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कवर अप होने वाला है। फर्स्ट ईयर में किसी के 55 थे, सेकंड ईयर में किसी के 70 थे, तो अब उसका एवरेज कितना हो गया, 55 और 70 का एवरेज लगभग आपके बैठ गया 53, 54, 67, 58% बैठ गया। अब आप कम से कम 90% लेके आओगे तब जाकर ये 80 का आंकड़ा छुएगा, वो भी नहीं छुएगा। उन सबको करने के लिए बढ़िया किताबें होनी चाहिए, बढ़िया सिलेबस, टू द पॉइंट सिलेबस कवर करवाए, टू द पॉइंट, एक एक थ्योरम है, एक एक डेफिनेशन है सभी। सिर्फ क्या करना है, ये मैंने कहा था जी को काट कर एच लिख दूंगा, तो दो बातें अपने को थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए इसके अंदर सिद्ध करने में, ये थोड़ा हेडिंग डाल देंगे, एच इंटरसेक्शन एन एच का उपसमूह होगा, एक तो ये दिखाना जरूरी है। दूसरा एक्स अगर एच को बिलोंग करे, एन अगर एच इंटरसेक्शन एन को बिलोंग करे तो एक्स एन एक्स, ये जिसको आप खुद होशियार हो, ये क्यों दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है ये रसमान्य उपसमूह की परिभाषित करने का तरीका है स्वतः ही। एच इंटरसेक्शन एन एच का उपसमूह हो गया, ये जो है ऊपर लिखा हुआ है अपने पास में जी एच का उपसमूह है, जी एच का उपसमूह है, तो इंटरसेक्शन की थ्योरी चल रही है। अब एच क्या है कि पहले से जी का उपसमूह है, एच जी का है, और ये एच पहले से लिखा हुआ है, तो किसका बन गया, एच का उपसमूह बन गया ये, है ना, पहले से गिवन है ये। आगे बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कोई समझाना लायक है नहीं, एक बार हेडिंग लगाओगे तो भी आपके आराम से दिमाग में फिट बैठेगा। माना एच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन, अब ये मुद्दे पर आ जाते हैं, ये वाली मेन चीज ये है, अगर मान लो एक्स एच को बिलोंग करे, एच इंटरसेक्शन एन को बिलोंग करे, तो सिद्ध करना एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन, ये सिद्ध करना है अपने को। इनको सिद्ध करने के लिए ये लिया हुआ एच अगर इसका एलिमेंट है, एक्स एच का एलिमेंट है, तो इस पर गौर कर दिए, मैंने पहले ही कहा था बहुत बार है, ये सबसे बड़ा सिंबल होता है इंटरसेक्शन वाला। ये सिंबल क्या होता है, सर्वनिष्ठ कहलाता है, यानी दोनों के गुण हमेशा इसमें समान होने ही है। अब हो चाहे नहीं, उससे कभी फर्क नहीं पड़ता, अगर एच एच इंटरसेक्शन एन को बिलोंग करता है तो एच एच में भी होएगा, एच एन में भी होएगा, दिखती सी बात है। एच सब ग्रुप ऑफ जी ये लिखा हुआ, एच सब ग्रुप ऑफ जी ये लिखा हुआ, इसका लेके आए हैं फॉर ऑल एक्स अगर एच को बिलोंग करे, एच अगर एच को बिलोंग करे तो एक्स एच एक्स इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए, सभी का गुना एच में। क्यों, वर्णन काफी कर सकते हैं अपन, एच क्या उपसमूह है, उपसमूह है तो समूह की परिभाषा को पूरा करेगा, समूह की परिभाषा को पूरा करेगा तो तीन बातें, साचर्य नियम, तत्समक और प्रतिलोम बिल्कुल इसके अंदर होंगे, तो उसका अपन ने काम में ले लिया, एक्स एच एक्स इनवर्स यानी तीनों का गुणा कर दिया, समवर्तता नियम कहलाता है ये। दोबारा करो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच और एक्स बिलोंग्स टू एन के लिए एक्स एच एक्स इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एन को, प्रसंबंधी उपसमूह की परिभाषा से ये एच को भी बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार से समीकरण नंबर दे देता हूं, 1 नंबर और 2 नंबर, अगर मान लो एक्स एच एक्स इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है, एक्स एच एक्स इनवर्स एन को बिलोंग कर रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में तो हो ही गया ना, दोनों में कौन सा भी कॉमन आ गया, ये कॉमन आती है, किसकी परिभाषा है, प्रसंबंधी उपसमूह की परिभाषा है। ये बात आराम से देख लो, टाइम लगाओ, थ्योरम को बहुत बढ़िया तरीके से याद करना, एक ही पैटर्न है इसमें, कभी भी ये इरिटेट मत होना, ये नॉर्मल सी कंडीशंस है सभी। थ्योरम, यदि समूह, यदि किसी समूह के किन्हीं दो विशिष्ट उपसमूहों का सर्वनिष्ठ उस
समूह का एक विशिष्ट उपसमूह होता है। ठीक है, पहले रफ में अच्छी तरह समझ लो, उसके बाद में इसको क्या करवा दूंगा। गिवन क्या है अपने को ये भी अच्छी तरह देखना है, दे क्या रखा है अपने को सिद्ध क्या करना है, दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। दिया गया किसी समूह के किन्हीं दो विशिष्ट उप समूह का सर्वनिष्ठ उस समूह का एक विशिष्ट उप समूह होता है। ठीक है ना, तो पहले गिवन वगैरह अच्छी तरह रफ में बता देता हूँ, फिर इसका फिर काम करवा दूंगा, या हो सकता है फिर काम कराऊंगी ना, केवल रफ से ही आपको समझा दूं। किताब में से डिट्टो पॉइंट है, इसको अच्छी तरह कर लेना। यूनियन का इसमें कभी होता ही नहीं है, इंटरसेक्शन की एकमात्र थ्योरम है। गिवन क्या है उसको ले लेते हैं, माना किसी समूह के दो विशिष्ट उपसमूह जी ले लिया, N1 और N2 दो विशिष्ट उपसमूह ले लिए, तो ये चार्ट अपन बना लेते हैं। N1 N2 दोनों क्या है विशिष्ट उपसमूह दिए हुए हैं, विशिष्ट उपसमूह। N1 भी क्या है विशिष्ट उपसमूह है, जी क्या है समूह दे रखा है। समूह है तो तीन बातों को पूरा करेगा। पहली बात तो क्या है कि इसमें साधारण नियम लागू होगा, तत्समक नियम लागू होगा, प्रतिलोम अवयव लागू होगा। तो ये बार बार क्यों बोलते हैं ये भी मैं बता रहा हूं। ये साधारणता लागू होगा, तत्समक अवयव लागू होगा, इसके अंदर और प्रतिलोम अवयव की परिभाषा भी ये पूरी करेगा। साधारण तत्समक और प्रतिलोम जी समूह है, उसके दो विशिष्ट उपसमूह दिए हुए हैं N1 और N2। तो विशिष्ट उपसमूह की परिभाषा में क्या होता है, N1 और N2 दिया हुआ है, N1 और N2 विशिष्ट उपसमूह है। तो विशिष्ट उपसमूह की परिभाषा क्या होती है, बट दिया हुआ है, गिवन है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने को उस कंसेप्ट में पढ़ना ही नहीं है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। भाई उसने दे दिया, आज मान लो 17 तारीख को कोई टीटीटी का एग्जाम है, तो आप पहुंच गए, उसने पेपर दे दिया, तो बोलेगा नहीं इसको करो पेपर को या पूरा करके दो, अंडरस्टूड है कि वो पेपर करना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार दिया हुआ है अपने को विशिष्ट उपसमूह दो हैं तो उससे संबंधित सारी जानकारी आप लिख दो। है तो अगर मान लो इसका कोई भी अवयव x ले लिया और इसका कोई भी अवयव स्मॉल n ले लिया, N1 विशिष्ट उपसमूह है, तो ये xn x इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, N1 को। ये क्या हो गया xn x इनवर्स, ये किसको बिलोंग करेगा, N2 को। ये अंडरस्टूड है कि ये बिलोंग करेंगे। पहली परिभाषा ये है। दूसरी परिभाषा xn1 x इनवर्स, ये किसको बिलोंग करेगा, N1 को, और ये किसको बिलोंग करेगा, xn2, ये किसके बराबर हो जाएगा, N2 के। ठीक है ना, ये बराबर किसके हो जाएगा, N1 के, बराबर हो जाएगा N2 के। N1ab, ठीक है, याद आ गया। तीसरी परिभाषा N1a इंटू N1b का फॉर्मूला क्या बनेगा, N1ab। इसी प्रकार N2a और N2b का फॉर्मूला क्या बनेगा, N2ab। xn x इनवर्स बिलोंग्स टू N1 है, xn x इनवर्स बिलोंग्स टू N2 है। ये सभी परिभाषाएं अलग अलग है, ये गिवन है, इसमें कोई भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन या कोई भी स्टूडेंट क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। अब इसकी गहराई को समझो आप, जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर किसी ने कह दिया कि ये काम है, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड हो गया। अपने को इसमें किंतु परंतु या वो राय रखने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्यों भाई आज पीटीटी का पेपर दिया है तो मैं तो नहीं करूंगा, कल आऊंगा। या 15 तारीख को नीट का एग्जाम है, तो कोई भी स्टूडेंट 15 को नहीं जाकर 16 को जाता है, सर कल तो काम हो गया तो आज पेपर दे देता हूं, पॉसिबल नहीं है। ठीक वैसे ही उससे भी बड़ा लेवल है ये। इसमें अपने को दे दिया कि कोई भी दो विशिष्ट उपसमूह अपने को लेने हैं, तो इसका मतलब N1 और N2 दो विशिष्ट उपसमूह ले लिए, तो इसके परिभाषा अपन जानते हैं। तो माना N1 विशिष्ट उपसमूह है तो ये परिभाषा, और माना N2 विशिष्ट उपसमूह है तो ये परिभाषा। तो ये परिभाषाएं आपके सामने लिखी, तीनों में से कोई भी आपका जो सूट करे वो काम में ले लेना। लेकिन इनमें क्या दिक्कत आती है, ये अवयवों की, ये देखो इसमें N1 दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है, ये N2 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, तो दोनों में कॉमन तो आएगा नहीं। इसमें ये N1 और N2 लिखा हुआ है, इसमें भी कॉमन नहीं आएगा, बची एकमात्र ये। इसलिए अपन केवल पहली परिभाषा पर ही पूरा बोझ डालते हैं। एलिमेंट क्या दिए हुए, xn x इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, N1 को, xn x इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, N2 को। तो दोनों में कॉमन अवयव आ रहे हैं, तो ये किसको बिलोंग करेगा, N1 इंटरसेक्शन N2 को। तो ये
कोई खास वो बढ़िया गणित में से नहीं गिना जाता, नॉर्मल कंसेप्ट है ये। 9th-10th में आता है अवयव अगर आ रहे हैं तो उसमें अवयव की वैल्यू वही रहेगी। तो इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, इसको पूरा अच्छी तरह कंप्लीट कर लेना। अगर x जो है वो कैपिटल G को बिलोंग कर रहा है और n जो है वो n1 को बिलोंग कर रहा है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा से हम जानते हैं विशिष्ट उपसमूह की परिभाषा से xn x इनवर्स किसको बिलोंग करेगा? n1 को। अब समूह वही है, n1 n2 दो दे रखे हैं विशिष्ट उपसमूह, तो x बिलोंग्स टू G है, n बिलोंग्स टू n2 है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? xn x इनवर्स बिलोंग्स टू n2 हो जाएगी। तो समीकरण 1 और 2 में क्या है कि आपस में समान दिए हुए हैं, तो ये xn x इनवर्स किसको बिलोंग कर जाएगा? n1 इंटरसेक्शन n2 को। ठीक है ना, इंटरसेक्शन में कभी भी वो चीज नहीं रहती xn x इनवर्स किसको बिलोंग करेगा? n1 इंटरसेक्शन n2 को। इसका मतलब अगर देखो, हाँ ये एक उल्टा पुल्टा भी समझा तो ठीक है, हटा देता हूं ये ना, खुद इसमें डिराइव किया करो, ये रफी क्या एक तरह का फेयर है। अब अगर मैं चलते ये लिख देता हूं x z x इनवर्स ये बिलोंग कर रहा है P को, और x q x इनवर्स ये बिलोंग कर रहा है A को, ये बिलोंग कर रहा है A को, तो इसका मतलब क्या होगा? x एंड x इनवर्स ये बिलोंग कर रहा है n1 इंटरसेक्शन n2 को, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये अगर कोई भी मैं पूछूं तो आप ये कहोगे सर इसमें z है ना, वो प्रसामान्य उपसमूह है G का, अगर x किसको बिलोंग कर रहा है? G को। ये अंडरस्टूड सी बात है। अगर मैं ये लिखता हूं नीचे वाला, तो इसमें क्या कौन किसको बिलोंग करेगा? x q x इनवर्स है वो A को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब q किसका नॉर्मल सबग्रुप होगा? G का। x किसको एलिमेंट कर रहा है? G को, कैपिटल G को, तो q किसको नॉर्मल सबग्रुप करेगा? G को। और ये सब चीजें क्या है कि आपके उल्टी समझ में आनी चाहिए, रिवर्स जिसे बोला जाता है। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो आपने ये लिख दिया x इनवर्स ये बिलोंग कर गया मान लो T को, जहां पर ये तो किसका एलिमेंट है? T का, और x किसका एलिमेंट है? H का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? T इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ x। ये अंडरस्टूड है। अब से ये क्या काफी पहले दिन से प्रसामान्य उपसमूह की परिभाषा में ये कंफर्म हो गया, और भी अभी पॉइंट बना के बता दूंगा। वैसे ही अगर मान लो आपके कहीं भी ये लिखा हुआ हो n1 और n2, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है क्या हो गया? n1 इंटरसेक्शन n2 इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। ये अंडरस्टूड हो गया। तो यही अपने को सिद्ध करना था कि उसका इंटरसेक्शन भी क्या कहलाएगा? नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा। तो ये बन जाएगा n1 इंटरसेक्शन n2 बिलोंग्स टू ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। ठीक है ना, ये बात आराम से आप कैसे ये सिद्ध करना था कि किन्हीं दो विशिष्ट उपसमूह का सर्वनिष्ठ अगर करते हो वो भी क्या कहलाता है? समूह का एक विशिष्ट उपसमूह कहलाएगा G का। तो ये बात आपके डिराइव की है, सिंपल थ्योरम है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये वाली थ्योरम मेरे हिसाब से तो लगभग चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। अपने को क्या समाकारिता वाला चैप्टर करना पड़ेगा। इसमें 2-4 थ्योरम है, कैली थ्योरम वगैरह, समाकारिता पर प्रथम प्रमेय, समाकारिता पर मूलभूत प्रमेय और समाकारिता पर द्वितीय प्रमेय। इन तीनों प्रमेय को करने के लिए अपने को क्या है? समाकारिता वाला चैप्टर थोड़ा ध्यान में होना चाहिए, फंक्शन वगैरह। तो इसके समाधान से पहले मैं इसकी समरी आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, बहुत यूजफुल रहेगी, कंपटीशन एग्जाम में भी बड़े लेवल पर काम में आएगी। तो उसको क्या है कि अच्छी तरह आप संजोकर बार बार याद करना। प्रसामान्य उपसमूह में पहला नंबर पॉइंट जो समरी है ये पूरे चैप्टर की, पहला नंबर तो ये पॉइंट है कि H सबसेट होना चाहिए G का, H उपसमूह होना चाहिए। पहला तो ये धार लो, ये होते ही है, H उपसमूह होएगा G का, यानी H G द्वारा प्रेरित सभी संक्रियाओं को माने, H G द्वारा सभी तरह की बातों को पूरा विस्तार से मानता है। दूसरा H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, ये लिखने का तरीका होता है प्रसामान्य को प्रदर्शित करने का तरीका। पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट है, इसको मैं डीप और पूरा समेट के बता रहा हूँ। सुरम जैसे चाय बनाते हैं तो पहले पानी उबालते हैं, उसके बाद उसमें दूध डालते हैं, पत्ती अदरक चीनी वगैरह सब डालते हैं, और लास्ट में क्या थोड़ी सी आंच करके बार बार उसे घुमाया जाता है चम्मच से जोर जोर से, बढ़िया चाय बनाने के लिए। कभी देखना और भी टॉप की चाय के लिए केसर डाला जाता है उसमें। नागौर में जब भी जोधपुर जाओगे तो नागौर बाईपास पर ये केसर की चाय मिलती है, कमाल की। तो
वैसे क्या बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत, और उसमें आदमी वही है, एक आदमी है आप जो नॉर्मल चाय बना रहे हैं, एक आप घर में नॉर्मल चाय बना रहे हो, यही आदमी है जो केसर की चाय बना रहा है टॉप क्लास। और डेली के लगभग मेरे हिसाब से तो 1000 पैसेंजर वहां रुकते होंगे, 1000 मात्र 15 रुपए की चाय है पूरे भर गिलास। लेकिन ये आदमियों में डिफरेंस कैसे आया, जब वो अच्छी तरह समझ गया कि उसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, प्रसामान्य ग्रुप आखिर कहना क्या चाहता है क्या ये, उसके लिए शुरू से शुरू हो रहा हूं। पहला नंबर H सबसेट ऑफ G है, उपसमूह होगा। दूसरा H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G होगा। तीसरा इसकी परिभाषा क्या बनेगी, X इनवर्स, किसको बिलोंग करना पड़ेगा, H को। चौथी बात, पांचवी बात, ये परिभाषाएं बार बार बता दी तो ये सभी परिभाषाएं आप लिख लेना। पांचवी बात और छठी बात तीनों में समझ लेना। H के बराबर AH है, ये बनेगा HAB, HAHB का मान HAB वगैरह, ये बार बार लिखा दिया। मैं यहां से टर्न हो रहा हूं, ये बात लिखी है H नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, ठीक है ना। अब ये सुनो इसमें ध्यान से, जो आपको ये पहली बार बता रहा हूं क्योंकि आगे जाकर ये चीज अपने को करनी पड़ेगी, अपने को तत्सम कवि। कल का एक क्वेश्चन भी हो सकता है किसी के दिमाग में कि कैपिटल N1 कैसे बोल रहे हैं सर तत्सम कवि हो, उसका कारण ये है, ये लो ये लिख देता हूं N1, ठीक है। N1 नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G करोड़ों बार पढ़ा होगा आपने इस जीपीएस की किताब में, अरबों बार मैंने इस वीडियो में बोला है, जितने वीडियो प्राय सामान्य के बन रहे हैं उन सब में मैंने अरबों बार बोल चुका हूं कि ये त्रिकोणा निशान प्राय सामान्य का कहलाता है। जिधर चोंच वाली आकृति है वो प्राय सामान्य कहलाती है, जिधर सीधी आकृति है वो ग्रुप कहलाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अभी ये यहाँ डिवाइड होएगा तो ये क्या बनेगा, G बटा N1 बनेगा। बस यहाँ से शुरू होता है, ये कहलाता है विभाग। जब आपके भाग लग गया, इसके कुछ नियम और शर्तें हैं, कायदे कानून हैं। सबसे पहला तो इसमें ये नियम है कि दोनों क्या होने चाहिए, कैपिटल लेटर में लिखे हुए होने चाहिए, ये कैपिटल लेटर में लिखे हुए होने चाहिए। और दूसरा नंबर क्या है कि नीचे वाला जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होता है ना, नीचे वाला जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होता है, नीचे वाला जो कैपिटल लेटर में होता है वो एक्चुअल में तत्सम अवयव की प्रसंज्ञान दी जाती है। ये क्या इसका दर्जा दिया जाता है, नीचे वाले को तत्सम अवयव कहा जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। तो नीचे दो भी लिखा है, अगर कैपिटल लेटर में कैपिटल लेटर वाली शर्त तो रहेगी ही, तो N1 इसमें क्या बनेगा, तत्सम अवयव बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, ठीक है ना। G बटा N1 दोनों कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, ये विभाग कहलाते हैं। इसको बचल गुणा करोगे तो ये त्रिकोणीय निशान में ऊपर जाएगा, ये कहलाएगा प्रसामान्य। तीसरा और इम्पोर्टेंट वर्ड है, अगर ये दोनों कैपिटल लेटर ऊपर नीचे है, अगर ये दोनों ऊपर नीचे है तो ये वर्ड कहलाता है आबेली। अंडरस्टूड है कि ये आबेली ही बनता है। तो यहाँ तक मोर देन सफिशिएंट है। एक आधा पॉइंट और बताकर अगले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये दी एंड इसमें लिख सकते हो। थैंक यू।